Hello student, today's topic is types of covalent bond, that is sigma and pi bond. Depending upon the types of overlapping covalent bond are mainly two types, sigma bond and pi bond. कोवैलेंट बॉन्ड मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब आज हम आप लोगों को सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताएंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड को बताने से पहले हमको शेप ऑफ ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। शेप का मतलब कि जो एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है उसके शेप कैसे होते हैं। हमको अच्छी तरह से पता है जो एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल, गोल होता है। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप का होता है। और जो पी ऑर्बिटल है वो हमारा डम्बल शेप्ड होता है। डम्बल शेप यानी डमरू के आकार का होता है, लाइक दिस। डम्बल शेप्ड होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों को माइंड में रखना होगा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होता है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करते हो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? When a bond is formed between two atoms by the overlap of their atomic orbitals along the internucleus axis, the bond form is called sigma bond. यानी कि जब एटम्स के बीच कॉम्बिनेशन होता है और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके बीच, जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इस H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में दो हाइड्रोजन का यूज़ हुआ है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा? 1s1। ठीक है, ये भी है 1s1, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे s ऑर्बिटल में है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हमने बताया था कि ऐसे होती है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एस ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करेंगे तभी जाके ये बॉन्डिंग हुई होगी। ये बॉन्डिंग होने का मतलब है कि जैसे एस ऑर्बिटल हमारा ये है, ये एस ऑर्बिटल है, दूसरा हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे को, ओवरलैप करने का मतलब एक दूसरे को टच करना। अब यहाँ पे जो एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है इसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। ये अगर सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है या फिर एंड टू एंड, अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे अब ये एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होता है। अगर इसकी ओवरलैपिंग यहाँ से हो, यहाँ से हो या यहाँ से कहीं से भी हो, ये जब भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम CH4 है, ठीक है, मीथेन है। अब यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 4 हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। हाइड्रोजन या 4 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी 1s1। अब जैसे कि हमने शेप बताया कि एस ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल होता है, पी हमारा डम्बल शेप्ड होता है। तो अब यहाँ पे अगर मीथेन को देखा जाए तो मीथेन हमारा, कार्बन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, एक एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करके ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेता है और मीथेन मॉलिक्यूल भी बना लेता है। अब हमारा बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है, जैसे हमने बताया कि जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। ये चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है।
तो अब देखिए कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। अब इनकी ओवरलैपिंग अगर करवानी हो, जैसे कार्बन है तो कार्बन का s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग, यानी कि इसका s ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गया, तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो इसी तरह कार्बन का s ऑर्बिटल कार्बन का और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ये भी आपस में ओवरलैप कर गए, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। यानी एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और है। अब कार्बन का जो है p ऑर्बिटल है। अब जैसे p ऑर्बिटल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, हमने बताया था px, py और pz, ये मैंने बताया था। x y z का मतलब होता है एक्सिस। px जैसे हम x y z 3 एक्सिस होती है, सपोज दैट इट इज x, इट इज y और इट इज z। px का मतलब x एक्सिस पर p ऑर्बिटल ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, py हमने इसको माना है, तो py एक्सिस का ऐसे एग्जिस्ट करेगा और pz ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये मतलब अगर हम 3D में देखें तो ये वाला हमारा सामने की तरफ होगा और ये सब जो है पीछे की तरफ होगा, तो ये हमारा z एक्सिस हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, यानी कि ये हो गया हमारा px, py और pz। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन x में प्रेजेंट होगा और एक y में प्रेजेंट होगा। x में प्रेजेंट होगा लाइक दिस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो हमने बताया था कि s ऑर्बिटल जब भी रहेगा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, यानी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होकर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर चौथा 1 इलेक्ट्रॉन अभी और है, ये भी py में है, py हमारा ऐसे है। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो है 3 तरह का बनता है, SS ओवरलैपिंग से, SP ओवरलैपिंग से और PP ओवरलैपिंग से। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या हम इसको कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड अगर बनेगा तो यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग होती है, लैटरल ओवरलैपिंग। हेड टू हेड हमने बता दिया SS, जैसे एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे हम SS ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये हो गया s ऑर्बिटल और ये हो गया s ऑर्बिटल, यहाँ पे आपस में ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो इसको कहेंगे SS ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग बता देते हैं, जैसे ये है और ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो S और P, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको कहेंगे SP ओवरलैपिंग। तीसरा आ गया PP, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि P ये हो गया और दूसरा P ये हो गया, तो इनके बीच ओवरलैपिंग हो रही है, ये हमारा P ऑर्बिटल है, ये हमारा P ऑर्बिटल है। P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल में अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको हम कहेंगे PP ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे 3 तरह के होते हैं, SS, SP और PP। यहाँ पे जब भी ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब पाई बॉन्ड को भी समझ लेते हैं। पाई बॉन्ड एक ही तरह का होता है, हमने बताया था कि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, तो ये जब भी बनाएगा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। p ऑर्बिटल अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है
तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर लैटरल ओवरलैपिंग यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है तो ये हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा, लैटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज का मतलब अगर जैसे ये P हो गया और ये P हो गया, तो ये हमारा जैसे हमने बताया था PY एक्सिस होता है, PY एक्सिस है और ये भी PY एक्सिस। किसी दोनों एटम के अगर PY या P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और उनकी ओवरलैपिंग साइड वाइज होती है, साइड वाइज यानी लैटरल होती है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहेंगे PP ओवरलैपिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सिर्फ एक ही तरह से बन सकता है PP ओवरलैपिंग के थ्रू, और सिग्मा बॉन्ड 3 तरह से बन सकता है SS, SP और PP। चलिए अब SS का एग्जाम्पल हमने बता दिया था कि जैसे जहाँ पे भी अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे SS बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एक सिग्मा रहेगा और एक पाई रहेगा। और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर एक सिग्मा रहेगा, 2 पाई रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाइट्रोजन में एक सिग्मा बन गया है, 2 पाई ऑर्बिटल बने हैं। इसी तरह ऑक्सीजन O2 में O2 के बीच डबल बॉन्ड होता है तो एक हमारा पाई बॉन्ड बनता है, दूसरा हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब एक एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल। इसको बनाने के लिए एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन है। हमने बताया था कि ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होंगे? जैसे एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो ये हो जाएगा 2 और 6 यानी 1s2 2s2 2p 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑर्बिटल s में हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हैं और 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। अब इसको अगर ऑर्बिटल में जैसे हुंड्स के अकॉर्डिंग अगर हमको इसको फिल करना हो तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा हो गया 2s और ये हो गया px py और pz। तो s में तो पूरे इलेक्ट्रॉन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 और ये हो गया 4। अब ये ऑलरेडी कंप्लीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इनकम्प्लीट बस यही है। इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी इनकम्प्लीट यही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे आके ओवरलैपिंग करेगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एज इट इज़ यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में एटम पर प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी किसकी हो रही है? PY की और PZ की। तो PY यानी कि जैसे हम एक्सिस अगर हम ऐसे बनाएं, ये हो गया हमारा X ऑर्बिटल, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये हमारा हो गया Y और ये हमारा हो गया Z। तो PX के इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हैं। इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी ये हो गया PY, ये हो गया PX और ये हो गया PZ। ये हमारा X हो गया, ये हो गया Y और ये हो गया Z। तो PX में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, S में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो S ऑर्बिटल को हम शो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो Y में एक इलेक्ट्रॉन है और इस Y में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे यानी ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो है पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये Z वाला है, ये Z वाला यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस Z के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में जो बॉन्डिंग कर रहा है, ये बॉन्डिंग कर रहा है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है।
इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि ये सिग्मा हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है, एक सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए।